हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हो आप? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 17 दैट इज स्टार एंड सोलर सिस्टम। ये हमारा जो अंतरिक्ष में जो जितना सोलर सिस्टम है, जो प्लैनेट्स है, जो सैटेलाइट्स है, ये किस तरह काम करते हैं, क्या उसमें है, क्या क्या सैटेलाइट्स है, क्या क्या प्लैनेट्स है, ये सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 8 400 400 400 इस नंबर को सेव कर लीजिए, क्योंकि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हर डाउट का सलूशन अपने ही मोबाइल पर आप खुद ही पाइए। डाउट नाट का 8 400 400 400 इस नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कीजिए और तुरंत ही पाइए वीडियो सलूशन। आप अपने क्वेश्चन का फोटो लीजिए और उसको क्रॉप करके व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, मेन एंड एडवांस, नीट, CBSE एंड ऑल स्टेट बोर्ड। तो अब देर किस बात की, 8 400 400 पर अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो स्टार एंड सोलर सिस्टम, अगर हम लोग क्लियर स्काई में, डार्क नाइट क्लियर स्काई में देखेंगे तो हम लोग को कुछ दिखेगा कि कुछ लाइट का बैंड्स की तरह कुछ दिखेगा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द मिल्की वे, आवर ओन गैलेक्सी। ओके, इट कंटेन्स अबाउट 200 बिलियन स्टार्स एंड अनकाउंटेबल अदर्स ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये इस जो मिल्की वे है, इसके अंदर ही हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है वो सिचुएटेड है। सोलर सिस्टम में अर्थ है, अर्थ के अंदर हम लोग हैं। ओके, the stars of this galaxy spread out from its center like a spiral. Okay, एक स्पाइरल की तरह वो जो स्टार्स है ना, अपने सेंटर से स्पाइरल की तरह स्प्रेड रहता है। That's why it is also called the spiral galaxy. All the members of this galaxy, including the sun and its solar family and billions of other stars, revolve around its center in much the same way as the earth revolves around its own axis. सभी ये जो स्टार्स है, ये सेंटर को रखते हुए चारों तरफ घूमता है। जैसे अर्थ घूमता है अपने सेंटर्स की चारों तरफ, अर्थ और हम सेंटर की चारों तरफ घूमते हैं, और जो सन है उसके चारों तरफ भी घूमता है। उसी तरह जो स्टार्स होते हैं वो अपने सेंटर्स को सेंटर रखते हुए वो अपने चारों तरफ ये घूमता है। ठीक है, The Milky Way galaxy is thus indeed a very huge object. However, we now know that other universe contains billions of such galaxies. ये जो गैलेक्सी होता है ना मिल्की वे, इसी तरह बहुत सारा गैलेक्सीज जो है अंतरिक्ष में है। Okay, the Milky Way galaxy is thus but a very very tiny part of the universe as a whole. पूरा अगर यूनिवर्स को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये मिल्की वे जो है ये बहुत ही छोटा एक पार्ट है। Okay, on a clear night we can see many stars with अपने खुले आँख से हम लोग बहुत सारे स्टार्स देख सकते हैं। दिस appears to be twinkle। ये स्टार्स, कुछ स्टार्स जो होते हैं वो चमकता है। ठीक है, और कुछ स्टार्स जो होते हैं वो नहीं चमकते, उसका लाइट जो है फिक्स्ड है। ओके, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो फिक्स्ड है। These however do not twinkle। ओके, दे आर प्लैनेट्स। जो स्टार्स होते हैं ना वो ट्विंकल करते हैं, मतलब उसको चमकते हैं, पर जो प्लैनेट्स होते हैं वो चमकते नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स का खुद का लाइट नहीं होता है। प्लैनेट्स क्या होता है, जो सन से जो लाइट्स आते हैं वो रिफ्लेक्ट होके हमारे तरफ आते हैं, इसलिए वो प्लैनेट्स को हम लोग दिख पाते हैं। ओके, सो प्लैनेट्स का खुद का लाइट नहीं होता, वो सन की लाइट्स को लेके वो मतलब उसको हम लोग देख सकते हैं। ओके, their other brightness because of light sun reflected. Okay, यहाँ पे their observed brightness because of the light from the sun reflected by them. Okay, so these are planet. We also sometimes observe bright lines of light flashing across the sky over a very short duration. We call these as shooting stars. Okay, जो मतलब हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम के लिए एक जो स्टार्स है वो ऐसे करके फ्लश कर गया, तो that is the shooting stars. The stars, the sun, the moon, the planets and the shooting stars are the main celestial objects that make up the universe. जो यूनिवर्स बनाते हैं ना, इसी को कहा जाता है कि celestial objects। ये सभी मिलके एक celestial objects बनता है। The stars, अब stars के बारे में हम लोग जानेंगे। Stars are very hot and huge heavenly objects made up of very hot gases. Okay, they appear like dots only because they are very very far from us. स्टार्स क्या होता है, ये बहुत ही हॉट एक ह्यूज ऑब्जेक्ट है जो कि बना होता है हॉट गैसेस से।
ये हम लोग को इतना छोटा सा क्यों दिखता है? क्योंकि ये हमारे हमारे जो अर्थ से बहुत 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 दूर है, ठीक है। इसका जो यूनिट है लाइट ईयर, इसका जो डिस्टेंस है इसको हम लोग किलोमीटर या मीटर में नहीं मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है तो इसको हम लोग लाइट ईयर में मेज़र करते हैं, ठीक है। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट जो है एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है दैट इज कॉल्ड द लाइट ईयर, ओके। द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज द सन इटसेल्फ। अर्थ के नियरेस्ट स्टार जो है वो है सन। एंड द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज द अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी उसके बाद जो नियरेस्ट स्टार है दैट इज द अल्फा सेंचुरी। दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.3 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। समझ सकते हो कितना दूर है वो, ओके। That this means that we get the light from this star only 4.3 years after it gets emitted from it, okay। वहाँ से जो लाइट निकलता है वो 4.3 ईयर्स के साल के बाद हम लोगों को दिखना मिलता है, ठीक है। The sun's distance from the earth is nearby 8 into 60 into 3 into 10 to the power 8 meter. That means 1.44 into 10 to the power 11 meter. That means 14.4 into 10 to the power 7 kilometer. This is 14.4 crore kilometers. Can you imagine this? And we must remember that there are countless other stars, those whose light reaches us in much longer time, ranging from thousands of years to even millions and billions of years. यहाँ पे कुछ स्टार्स होते हैं ना, जो स्टार्स मतलब वो जलते जलते ख़त्म हो चुका है पर उसका लाइट हम लोगों को आ रहा है। मतलब मान लो कि वो 1000 साल पहले वो ख़त्म हो चुका है पर वो जो लाइट है वो अब हमारे पास हम लोग को दिखना मिलता है। तो हम लोग जो स्टार्स देखते हैं ना, सभी स्टार्स अभी भी मौजूद है ये हम लोग नहीं कह सकते। कुछ कुछ स्टार है जो ख़त्म हो चुके हैं पर उसका लाइट अभी भी है, मतलब इतना दूर है स्टार। Okay, the majority of the stars are compared to the distance of the sun millions of times further away from us. It is for this reason that our nearest star, the sun, appears like a big spherical ball to us, but the other stars appears with dots and points only. ये सन जो है ये तो हमारे बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है, इसलिए हम एक गोले की तरह दिखता है, हॉट बॉल की तरह दिखता है। पर अदर्स जो स्टार्स है ये सन से 1010 बहुत लाखों दूर है, लाखों टाइम्स दूर है, तो ये इसलिए एक डॉट्स की तरह दिखता है। वी ऑफन यूज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दैट इज AU for measuring distance and size of a celestial objects. 1 AU is equal to the mean distance between the earth and sun is equal to 1.5 into 10 to the power 11 meter, okay। एक AU का मतलब होता है 1.5 10 to the power 11 meter। When we look at the star on the clear dark night, हम लोग बहुत सारे स्टार्स हम लोग को दिखता है पर ये जो स्टार्स का जो कलर होते हैं ना ये डिपेंड करता है उसका सरफेस टेम्परेचर क्या है उसके हिसाब से, ओके। तो स्टार्स का जो कलर है वो डिपेंड करता है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स सरफेस टेम्परेचर। स्टार्स विच हैव लोअर टेम्परेचर अपीयर्स रेड की तरह दिखता है। Those with a higher temperature appears white and those with a very high temperature appears blue, okay। जो लोअर टेम्परेचर है वो रेड है, उसके बाद जो टेम्परेचर है वो वाइट है और उसके बाद भी बहुत अगर टेम्परेचर हाई है तो उसका ब्लू हम लोग को दिखेगा, ठीक है। द साइज एंड कलर ऑफ द स्टार चेंजिंग इट्स ब्राइटनेस एंड टेम्परेचर आफ्टर द सन। इट इज द स्टार सीरियस which is the brightest star in the night, okay। The Alpha Centauri is the third brightest स्टार इन द नाइट। सन सबसे ब्राइटेस्ट है, उसके बाद क्या है अल्फा, उसके बाद सीरियस है, उसके बाद क्या है अल्फा सेंचुरी। All the stars including the sun move around some celestial point with huge speed. However, since the stars are so far from us, the distance between any two stars doesn't appear to change in spite of their great speed. स्टार्स जो है ये एक सेंटर लेके बहुत जोर से घूमते हैं पर क्या होता है ये स्टार्स इतना दूर है हम लोगों से, जो वो इतना स्पीड होने के बावजूद भी वो जो मूवमेंट करता है वो हम लोग को दिख ही नहीं रहता, हम लोग को फिक्स्ड नजर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है। अगर तुम लोग सनसेट के बाद अपने छत में जाओगे और किसी स्टार्स को फॉलो करोगे तो अगर तुम क्या ऑब्जर्व करोगे वो स्टार्स कि कैसे मूव कर रहे हैं तुम लोग ऑब्जर्व, व्हाट यू ऑब्जर्व, ओके। इज देयर एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई? वी फाइंड दैट द स्टार्स appears मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वो मूव करता है, ठीक है।
Okay, it is easy to observe that even though the stars do not appear to move with respect to each other in the sky, there is a shift in their position with respect to the earth. Okay, the stars, unlike the sun, appear to move from east to west. This is due to the rotation of earth axis from west to east. अर्थ क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट में मूव करता है, इसलिए क्या होता है कि जो स्टार है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। ये एक एग्जांपल देके हम लोग बता सकते हैं कि मान लो तुम ट्रेन में जा रहे हो ना, ट्रेन में जाने के बाद अगर विंडो से, खिड़की से बाहर देखोगे तो जो ट्रीज है, जो अदर्स ऑब्जेक्ट्स है ना, वो पीछे की तरफ मूव करता है, ये तुम लोगों को लगेगा। क्यों? क्योंकि असल में तो वो मूव नहीं करता ना, तो ये क्यों लगेगा कि हम लोग सामने की तरफ जा रहे हैं। इसे जो हमारे चार पांच जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये उल्टे डायरेक्शन में मूव करता है। इसलिए क्या होता है कि अर्थ क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, इसलिए हम लोग को लगता है कि जो अदर्स ऑब्जेक्ट्स है ना, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, वी ऑल्सो नो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द revolution of earth around the sun and the rotation about its own axis. This is the cause of the same star rising 4 times earlier after each day. ये स्टार्स ना, एक अगर स्टार्स को तुम ऑब्जर्व करोगे तो वही स्टार हर एक दिन 4 मिनट पहले पहले उठता है, ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन एंड द revolution of the earth. Okay, this implies that the overall setup of the sky changes every night. This change may not be noticeable in a day or a week, but one can observe the difference over about a month. अगर एक दिन या 2 दिन, एक हफ्ते में हम लोग ये चेंजेस नहीं समझ सकते, नहीं पकड़ सकते हैं, पर ये अगर एक महीने तक हम लोग उसे ऑब्जर्व करेंगे तो वो चेंजेस हम लोग को जरूर नजर में आएगा। नेक्स्ट इज द पोल स्टार, और जिसे हिंदी में कहा जाता है कि ध्रुव तारा। ओके, ध्रुव तारा जो होता है ना, वो स्काई में एक फिक्स्ड स्टार है। क्यों है? क्योंकि मान लो कि एक बॉल है ना, उसका वो जो सेंटर की मदद से, सेंटर को एक्सिस करके, सेंटर करके वो घूम रहा है ना, उसके एक्सिस में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहा तो वो तो नहीं घूमेगा ना, सेंटर तो कभी नहीं घूमता, सेंटर तो फिक्स रहता है, और सेंटर के एक्सिस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो स्टार रहेगा, वो भी नहीं घूमेगा। इसलिए हम लोग अगर ये जो ध्रुव तारा को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ना, तो फिक्स्ड ही हम लोग को नजर आएगा, ठीक है। द पोल स्टार नोन एज ध्रुव तारा इन हिंदी, स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग को वो दिखता है, ठीक है। द स्टार अनलाइक द अदर स्टार्स अपीयर्स टू बी फिक्स्ड एट वन प्लेस। इन फैक्ट ऑल द स्टार्स अपीयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। ओके, ये सभी जो स्टार है ना, ये पोल स्टार को सेंटर करके घूम रहा है। ऐसे एक्चुअली नहीं होता है, क्योंकि जो पोल स्टार और अदर स्टार के बीच में डिस्टेंस बहुत हो सकते हैं, पर पोल स्टार क्या होता है, अर्थ का जो एक्सिस है उसके ऊपर सिचुएटेड है। तो हम लोग को क्या लगता है कि अदर्स जो स्टार है वो घूम रहा है, पर पोल स्टार क्या फिक्स्ड है, वो भी घूम रहा है, पर हम लोग को वो अर्थ के एक्सिस पे है, इसलिए हम लोग को नहीं लग रहा है कि वो घूम रहा है, ठीक है। दिस इज सो बिकॉज द पोल स्टार लाइज ऑन लाइन क्लोज टू द एक्सिस रोटेशन ऑफ द अर्थ। बिकॉज ऑफ दिस special feature, the star has been very useful to traveler. It helps them to find the direction at night. रात में अगर तुम दिशा खो बैठते हो तो ध्रुव तारा जो है, पोल स्टार, उसको देख के तुम अपना जो डायरेक्शन है वो पता कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक छतरी लेके तुम ये कर सकते हो। छतरी में जो इनर सरफेस है ना, वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स तुम ड्रॉ कर सकते हो, और ये जो अम्ब्रेला है वो घुमा सकते हो, और अम्ब्रेला का जो एक्सिस है ना, वहाँ पे जो कुछ चीज़ अगर तुम लोग रखोगे तो देखोगे कि पूरा जो स्टार्स है ना, जो तुम लोग ड्रॉ किए हो, वो घूम रहा है, पर सेंटर में जो है वो नहीं घूम रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, बहुत सारा स्टार मिलके ना एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। ये पैटर्न जो पोएट्स हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ऑब्जर्व करके, बहुत साल ऑब्जर्व करके वो पैटर्न एक पैटर्न की तरफ वो दिखे हैं, उसे ऑब्जर्व किए, उसे नाम दिए हैं, तो इस पैटर्न को कहा जाता है कि कॉन्स्टेलेशन। ओके, thus a constellation is a group of stars that appears to form some recognizable pattern or shape in the sky. Okay, the shape of the constellation, यहाँ पे do you know है, the shape of the constellation have been defined through a human imagination. ये हम लोग इमेजिन करके वो बनाए हैं, ऐसा नहीं कि वो स्टार्स ऐसे शेप बनाते हैं। हम लोग देखें कि जो स्काई में इतना सारा स्टार्स है, यहाँ पे है, तो उसको मिला के हम लोग एक इमेजिनेशन उसमें डाल के उसका एक नाम दिए हैं। Okay, human imagination, poets, farmers, astronauts have made the shapes over 6,000 years. Their real purpose was to help
them identify different stars and their location in the sky at different times of years. Constellation have been used as a memory aids. ये जो स्टार्स में जो आसमान में जो स्टार्स होते हैं ना, उसको पहचानना, उसका पोजीशन जानना कि एक साल में कितना होता है, इसलिए मतलब एक स्टार्स को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो बहुत कठिन है, वो बहुत टफ है, पर अगर एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इजी बन जाता है। इसलिए कॉन्स्टेलेशन बना के वो स्टार्स को ऑब्जर्व करना एक मतलब कोई इजी टास्क है, इसलिए ये बनाया गया है, ठीक है। सम प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन व्हेन वी स्पॉट 3 bright stars in a row on a winter evening, we claim, oh, that's a part of a Orion. Okay, Orion is a magnificent constellation in the sky. It has 7 stars, 7 bright stars. 4 of these appears to be arranged in the form of a quadrilateral. यहाँ पे 4 stars जो है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे देखो 1 2 3 4. Okay, is situated at the corner of this quadrilateral, while another bright star called Rigel, okay, is located at the opposite center. Okay, यहाँ पे देखो रिगल है, ऑपोजिट सेंटर में है। ओके, बैलिस्टिस। ओके, यहाँ पे देखो 3 स्टार जो है वो बेल्ट बनाया गया है। ओके, the star Sirius, which is the brightest star in the sky, is located close to the Orion. Okay, to locate Sirius, imagine a bright line passing through the 3 middle star of Orion. Look, यहाँ पे अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग जो ब्राइट स्टार है Sirius, वो हम लोग को दिखने मिलेगा, ठीक है। The Big Dipper is another prominent constellation. It is made up of 7 stars in the northern celestial hemisphere. It is known by the name Ursa Major, okay, or the Great Bear. Ursa Major हिंदू मैथोलॉजी में ये जो सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम है सप्तर्षि मंडल, इसे कहते हैं सप्तर्षि। Okay, next is in the constellation the 2 stars at the top of the called pointer. यहाँ पे जो है 2 stars, ये जो है ये पॉइंटर है। दिस इज बिकॉज द जॉइनिंग ऑफ देम डायरेक्शन ऑफ द पोल स्टार। ये 2 स्टार्स को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो यह सीधा पोल स्टार की तरफ जाता है। ओके, एंड अनदर वी नो कॉन्स्टेलेशन इज द उत्सा माइनर और स्मॉल डिपर। ओके, इज ऑल्सो हैव 7 prominent star in it. Polar star lies on the handle tip of this constellation. Both the Ursa Major and Ursa Minor, Ursa Major and Ursa Minor constellation are usually visible during the spring season. Okay, next Cassiopeia. Okay, Cassiopeia is another prominent constellation. ये एक W और उल्टा M की तरह दिखता है, ठीक है। यहाँ पे in the northern sky में दिख सकता है। It is visible during the winter in the early part of the night. Okay, मतलब नाइट के शुरुआत में ये हम लोग को दिखता है। उल्टा ये W या उल्टा M की तरह दिखता है। A constellation doesn't have only 5 to 10 stars. Okay, it has large number of stars. However, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4-5 स्टार है, 7 स्टार है, ओके, 3 स्टार है, 2 स्टार है, पर यहाँ पे लाखों स्टार है, पर उसमें से जो ब्राइटेस्ट है वो हम लोग को यहाँ पे खुले आँख से हम लोग दिखते हैं, ठीक है। All the stars which make the constellation are not at the same distance. हो सकता है कि अर्थ से जो स्टार्स जो कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं ना, सभी स्टार एक ही डिस्टेंस में है। हो सकता है ये मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही डिस्टेंस में है, ये बहुत डिस्टेंस में हो सकते हैं, पर हम लोग को दिख रहा है कि वो एक लाइन बना रहा है। यहाँ पे देखो एक एक्टिविटीज है। ऑन द क्लियर नाइट गो टू एन ओपन ग्राउंड, चूज द टाइम of the year when a group of stars called Saptarshi or Ursa Major is prominent in the sky. Look forward the northern part of the sky and identify the Ursa Major. Make a rough sketch of your observation. Now look at the 2 stars at the end of the Ursa Major. Imagine a straight line passing through these stars. Extend the imaginary line towards the northern direction. Okay, this line will lead to the star known as the pole star. जो Ursa Major के जो पॉइंटर स्टार है उसको अगर हम लोग उसको जोड़ के एक लाइन ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो पोल स्टार बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मून। मून जानते हैं हम अर्थ को वो सेंटर करके रोटेट करता है। दैट इज द ओनली सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है। जो हम लोग बनाते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और नेचुरली जो सैटेलाइट मतलब जो है वो हमारे मून है। द मून ऑफ द नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द is a natural satellite of the Earth. A satellite that is the relative smaller heavenly body that revolves around a much heavier body. Okay, कि बहुत heavier body को सेंटर करके अगर छोटा छोटा जो उसके चारों तरफ घूमता है ना, तो उसको कहा जाता है कि सैटेलाइट।
इट हैज़ नो एयर और वाटर, ओके ऑन इट। यहाँ पे स्टार दिया कि क्योंकि यहाँ पे जो अगर डिस्कवरी हुआ है वहाँ पे इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, ओके। जो प्लैनेट्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, खुद का लाइट नहीं होता है, वो जो सन से आने वाला लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके वो मतलब उसमें वो हम लोग देख सकते हैं। It is observed severely glow is only due to the light of the sun reflected by its surface. Okay, we all observe that the shape and size of the moon, part of the moon appears to change gradually every day. Okay, it takes nearly 29.5 solar days for the moon to take one complete revolution around the earth. Although one half of the moon is always illuminated by the sun's light, the lighted up portion of the moon appears to change shape. This is due to the change in the relative position of the earth and the sun and the moon. Okay, during the first half of the moon's orbit, the moon's appears size grows. During the remaining half of its orbit, moons appear to be decrease. Okay, ये जो मून है ना, ये अर्थ के चार पास घूम रहा है और सूर्य से जो लाइट है, यहाँ पे एक्टिविटी भी है, ये हम लोग मैं करके मतलब जो है वो डायग्राम दिखा के मैं समझाऊंगा। जो सन से आने वाला जो लाइट है ना, वो रिफ्लेक्ट होके हम लोग सन को देख सकते हैं। सन का जो मून है वो हम लोग देख सकते हैं। मून का तो खुद का लाइट नहीं है, तो पर हम लोग देख सकते हैं कि जो स्काई में जो मून का शेप है ना वो चेंज होता है। पर मून तो एक गोल, एक राउंड, एक स्फेरिकल चीज़ है, पर जितने पोर्शन में वो लाइट सन से आके रिफ्लेक्ट होता है उतना ही पोर्शन हम लोगों को दिखता है। इसलिए रिलेटिव पोजीशन की मुताबिक वो जो शेप है वो हम लोग को अलग अलग दिखता है। ठीक है, कुछ टाइम पूरा दिखता है, कुछ टाइम हाफ दिखता है, कुछ टाइम ऐसे एक कुछ पार्ट हम लोग को दिखता है, इसलिए होता है। ठीक है, ऑन ए फुल मून डे द अर्थ लाइज बिटवीन द मून एंड द सन। जो फुल मून होता है, जो पूरा चांद हम लोग को जो दिखता है ना, तब क्या होता है, यहाँ पे सूर्य होता है, यहाँ पे अर्थ होता है, यहाँ पे चांद होते हैं। ठीक है, जो मून है, तो हम लोग को पूरा लाइट जो है वो सन पे दिखता है, मतलब एक हम लोग को दिखता है, तो गोल की तरह हम लोग को दिखता है जहाँ पे फुल मून डे होता है। ऑन दिस डे द full face of the moon is visible. On a new moon day, nearly 15 days after the full moon day, the moon is on the other side of the earth, hence we cannot see it. Okay, on the day following new moon day, okay, new moon day, the illuminated part of the moon appears, say the size of this illuminated parts goes on increasing day by day until its full face becomes visible again on the full moon day. full moon day होता है जो उतना full moon day से जो new moon day होता है ना, उस full moon day पे हम लोग को पूरा मून दिखता है, और new moon day के हम लोग पूरा कुछ मून हम लोग को नहीं दिखता है। तो full moon day से new moon day तक क्या होता है कि यहाँ पे जो मून का जो साइज है ना वो डिक्रीज होते जाते। न्यू मून डे आ गया, उसके बाद इंक्रीज होते जाते हैं साइज, फिर फुल मून डे में हम लोग को पूरा मून दिखता है। This appearance of moon of different days are known as phases of the moon. यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। ओके, ये जो एक्टिविटीज़ है ये समझाता हूँ। एक पूरा एक मतलब एक घर में एक ही बाल्ब जला के, एक ही बाल्ब तुम जलाओगे, ठीक है, यहाँ पे, और पूरा जो घर है पूरा डार्क रहना चाहिए, और यहाँ पे सेंटर में एक तुम दोस्त को खड़े करोगे, ठीक है, और ये जो एक बॉल है ना, ये बॉल को ये चारों तरफ घुमाना है। देखोगे कि किस डायरेक्शन में, किस पोजीशन में बॉल का कितना पोर्शन हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, जब सन, मून और अर्थ ऐसे पोजीशन में रहा, मतलब सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ गया, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, तो सन, मून, अर्थ। मून क्या है, सन और अर्थ के बीच में है, तो हम लोग को कुछ लाइट, मतलब उसका जो पोर्शन इल्यूमिनेटेड हो रहा है वो हम लोग को नहीं दिखेगा, तो इसकी वजह से हम लोग एक पूरा काला चीज देखते हैं, ठीक है, ब्लैक टाइप का। ओके, सो दैट इज अ न्यू मून। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे अर्थ बीच में है, सन और मून दोनों साइड में है, तो मतलब क्या है, यहाँ से जो लाइट आ रही है मून में रिफ्लेक्ट होकर पूरा हम लोग को दिख रहा है, तो इसमें दैट इज अ फुल मून। ओके, और चारों तरफ क्या होता है, मून का साइज जो होते हैं, जो मतलब साइज जो होते हैं ना, वो देखो यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, फुल मून आया, फिर डिक्रीज होके यहाँ पे न्यू मून आ गया। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन होता है। नेक्स्ट इज द मून सरफेस। मून सरफेस क्या होता है, 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार मून के सरफेस में लैंड हुए थे। ठीक है, उसके साथ उसके जो साथी थे एडविन ऑल्ड्रिन। ओके, दे फाउंड द मून सरफेस
टू बी डस्टी एंड इनफर्टाइल। ओके, यहाँ पे जो मून का सरफेस जो होता है ना वो डस्टी है और बंजर जमीन है, ठीक है। Craters up to hundreds of kilometers wide cover its surface. It also has a large number of mountain ranges, valleys and lava points. Okay, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे mountains है, गड्ढे हैं, lava points है. The moon does not possess any atmosphere and water. Okay, thus there are no weather changes on it. उसके चारों तरफ कुछ atmosphere नहीं होते हैं। हमारे चारों तरफ एटमोसफियर होते हैं ना, एक हवा होता है, ऑक्सीजन्स होते हैं, बहुत तरह चीज़ होते हैं, इसलिए हम लोग जिंदा है। पर वहाँ पे मून में क्या होता है, एटमोसफियर नहीं होता है, वाटर भी नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे जो एटमोसफियर चेंजेस हैं वो भी वहाँ पे नहीं होते हैं। एज देयर इज नो एटमोसफियर टू ट्रैप द हीट, the temperature on the moon is extreme, ranging from 100 डिग्री सेंटीग्रेड at noon to -170 सेंटीग्रेड at night। ये जो सन से जो लाइट्स आते हैं ना, जो हीट्स आते हैं ना, ये एटमोसफियर क्या होता है, ट्रैप कर लेता है। ओके, हमारे अर्थ का भी जो एटमोसफियर है ना, वो सन से आने वाले जो हीट्स है ना उसको ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने की वजह से हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो मतलब जिंदा रहने के लायक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो हम लोग इसलिए मतलब जिंदा है अभी तक। ओके, पर यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है देखो, 100 जो दोपहर को जो टाइम है वहाँ पे 100 डिग्री है और रात में क्या है -173 डिग्री। ओके, कैन यू इमेजिन। यहाँ पे क्या हो, डू यू नो है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द फुटप्रिंट्स लेफ्ट बाय अपोलो एस्ट्रोनॉट्स में लास्ट फॉर सेंचुरीज ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे फुटप्रिंट रखे गए हैं ना, वो सालों सेंचुरीज तक वो रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ पे हवा नहीं चलते हैं, एटमोसफियर भी नहीं है, हवा नहीं चलते, तो जो है वो रहेगा ही, मतलब बहुत दिन तक रहेगा। दिस इज सो बिकॉज देयर इज नो एटमोसफियर और विंड्स ऑन द मून। ओके, Chandrayaan-1 is India's first unnamed lunar probes. Okay, it was launched by Indian Space Research Organization ISRO in October 2008 and operated till August 2009. The mission was a major boost to Indian space program as India researched and developed its own technology in order to explore the moon. ये हमारा खुद का टेक्नोलॉजी है, हम लोग अपने आप से ये Chandrayaan-1 बना के ये मून में भेजे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मतलब प्राउड की बात है कि हम लोग खुद का जो मतलब अपने देश में ये सब खुद का टेक्नोलॉजी से ये बना के हम लोग Chandrayaan-1 2008 में लॉन्च किया गया था, वो ऑपरेटेड था अगस्त 2009 तक। ओके, on 14th November 2008 the moon impact probe MIP okay crashed landed on the lunar surface, making India the fourth country to place its flag on the moon. Okay, the MIP was one of 11 scientific instruments on board at Chandrayaan-1 after ये जो MIP है ये Chandrayaan-1 का 11 scientific instruments लेके जा रहा था, ठीक है। After scientific analysis of the data received from MIP, ISRO confirmed presence of water on lunar soil. Okay, हम लोग अभी तक जो जानते हैं कि वहाँ पे पानी नहीं होता है, पर ये जो MIP का जो डेटा है ना, ये एनालिसिस करके साइंटिस्ट ISRO साइंटिस्ट ये कंक्लूजन में आया कि वो जो लूनार सॉइल है ना वहाँ पे पानी है। ओके, वाटर इज देयर। नेक्स्ट इज द सोलर सिस्टम। ओके, we are all quite familiar with the solar system. Our solar system consists of the sun and 8 planets. The 8 planets of the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, okay, Uranus and Neptune. Besides planets, ये सभी planets जो है sun के चारों तरफ घूम रहा है, इतना सब planets. Okay. Besides planet, the solar system consists of large number of minor planets and asteroids. Okay, a host of comets and meteors. Okay. The gravitational pull between the sun and these celestial bodies keep all of them revolving around the sun. जो sun का जो gravitational pull है उसकी वजह से ये घूम रहा है। मान लो कि हम उंगली में एक वायर और या एक जो थ्रेड है उसको थ्रेड मार के ये एंड में हम लोग एक कुछ भारी चीज़ हम लोग वहाँ पे फिक्स कर दिए, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, हम लोग ऐसे जो घुमाएंगे ना तो क्या होगा, वो जो भारी ऑब्जेक्ट है वो इसके चारों तरफ घूमेगा। तो उसका मतलब क्या है, इसके चारों तरफ वो घूम रहा है, मतलब इसका जो उंगली का जो पुल है दैट इज काइंड ऑफ अ ग्रेविटेशनल पुल, वो थ्रेड को मतलब काटने नहीं दे रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन, द सोलर सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय द सन। सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम का जो डोमिनेटिंग पार्ट है दैट इज द सन, ओके, which accounts for almost 99.9 of the matter of the whole solar system. The sun is also the source of almost all the energy in the solar system. The earth receives almost all its energy from the sun. जो अर्थ का जो मतलब source of energy, main source of energy क्या है? sun. Okay, the sun is essentially a sphere of hot gases. The temperature of the bright disk visible, which is the source of energy for us, is 6,000 Kelvin. ये जो सन के ऊपर का जो ब्राइट डिस्क है ना, इसका टेम्परेचर के 6,000 केल्विन, बहुत ही मतलब हाई टेम्परेचर है। The disk is called the photosphere. The radius of the sun is almost 100 times the radius of the earth and its mass is about million times the mass of the earth है, ठीक है। अर्थ के जो रेडियस है उसे 100 टाइम्स है और इसका जो मास है वो मिलियन टाइम्स है, मतलब बहुत ही बड़ा है अर्थ के रिस्पेक्ट में। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या क्या है हम लोग देखेंगे। द नेम प्लैनेट्स has been given to all these heavenly bodies that revolve around the sun. जो सन के चक्कर खाते हैं ना, वो उसको कहा जाता है कि सन, ओके। यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम में देखो पहला तो है मरकरी, उसके बाद वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ओके, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये एक 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 करके है, ओके। तो हम लोग ये देखेंगे टिल द ईयर 2006, डू यू नो मे, टिल द ईयर 2006 प्लूटो वाज रिगार्डेड एज द 9th planet of the solar system. Okay, however, in the year 2006, the International Astronomical Unit (IAU) is in its meeting held at Prague on 26 August 2006 decided that Pluto is to be no longer regarded as a planet as it does not satisfy the basic characteristics of the definition of the planet. वो एक planet का जो definition set किए हैं ना, उस definition में प्लूटो जो है वो सेट नहीं होता, इसलिए 2006 के पहले प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था, पर 2006 के बाद ये प्लूटो को अभी प्लैनेट नहीं माना जाए, ठीक है। We therefore now talk of only 8 planets. Pluto is now known as a dwarf planet and is though to be one of the objects in the Kuiper belt. Okay, the Kuiper belt is a region of space in the solar system and is located approximately 30 to 50 AU astronomical unit from the sun. The Kuiper belt objects are mostly composed of frozen water or ice and ammonia. ओके, तो ये प्लूटो का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एनालिसिस करके प्लूटो को 26 अगस्त 2006 के बाद ये प्लैनेट जो है उसको उससे मतलब बाहर कर दिया गया है, ठीक है। The planet relatively nearer to the sun have features that are quite different from those which are far off. We therefore find it convenient to divide the planet into 2 categories. एक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, एक है जोवियन प्लैनेट्स। ओके, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन सा है? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ओके, जोवियन प्लैनेट्स के जुपिटर, सैटर्न, ओके, यूरेनियस एंड नेपच्यून। ओके, अब हम लोग एक एक करके प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मरकरी, जिसे बुध कहा जाता है। मरकरी लाइज क्लोजर टू द सन देन एनी अदर प्लैनेट। ओके, मरकरी सन से सबसे नज़दीक है। It is a dry, hot and virtually airless planet. It has crater-like moon. Okay, but its interior is similar to that of the Earth. Like the Earth, its interior contains iron and other heavy elements. Okay, Mercury is much smaller in size than the Earth. It is occasionally visible just before sunrise or immediately after sunrise. Hence it is also known as the morning and evening star. ये जो होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग में हम लोग को दिखता है, इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार हम लोगों को कहते हैं, ठीक है। Being close to the sun, it takes only 88 Earth days to go once around the sun. ये ऑब्वियस सी बात है कि जो मतलब सेंटर के पास है ना, उसको एक सेंटर को एक पूरा चक्कर लगाने में कम समय लगता है ना, तो that takes 88 Earth days.
ओके। ए डे फॉर ए प्लैनेट इक्वल्स टू टाइम टेकन। ये डे और मतलब जो साल होते हैं ना, इसके डेफिनेशन क्या है? डे मतलब ये प्लैनेट अपने एक्सिस में घूमने के लिए जितना टाइम लेता है, जैसे कि अर्थ में 24 आवर्स में एक डे होता है, मतलब अर्थ उसके एक्सिस में 24 आवर्स में एक रिवोल्यूशन लेता है, ठीक है, वो रिवोल्यूशन लेता है। पर अर्थ के 365 डेज में वो एक ईयर होता है, मतलब 365 डेज में वो सन को एक चक्कर लगाता है, दैट इज कॉल्ड द ओके। तो ए डे ऑन मरकरी इक्वल्स टू नियरली 59 अर्थ डेज। ओके, 59 अर्थ डेज में जो मरकरी होते हैं ना, मरकरी अपने एक्सिस को लेके एक बार घूमता है, मतलब अर्थ का जो रोटेशन है वो मरकरी के रोटेशन से ज़्यादा है। मरकरी जो है वो कम स्पीड से घूमता है अपने एक्सिस के। ओके, द ईयर फॉर दिस प्लैनेट इज 88 अर्थ डेज। द मरकरी ईयर्स इज दस ओनली 1.5 टाइम्स इट्स डे। ओके, नेक्स्ट है वेनस, शुक्र, जिसे कहा जाता है शुक्र। ओके, वेनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन आवर स्काई आफ्टर द सन एंड द मून। ओके, इट्स ब्राइट appearance is due to its cloudy atmosphere which reflects almost 3/4 of the sunlight falling on it. Okay, Venus is almost the same size as the Earth but rotates relatively slowly around its axis. Okay, it rotates from east to west while the Earth rotates from west to east. Okay, ये Earth क्या होता है कि west to east में रोटेट करता है और ये रोटेट करता है east to west में। It has no moon or satellite on its own. ये खुद का कुछ सैटेलाइट नहीं है और मून भी नहीं है। Venus is even hotter than Mercury, though it relatively far. देखो जो सन के करीब है उसको ज़्यादा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, पर वो ये जो वेनस है ये सन से दूर है मरकरी से, पर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ इज हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इस टेम्परेचर। उसका जो टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हीट को ट्रैप कर लेता है। ओके, दिस गैस ट्रैप्स मोस्ट ऑफ द सन्स हीट्स फॉलिंग ऑन इट। This is due to the greenhouse effect. Venus is known as the morning and evening star, as it gradually visibly only during these times. Okay, shows phase. Okay, next is the day on Venus is about 243 Earth days. However, a year for Venus is only 224.7 Earth days. Okay, the day on Venus is therefore longer than its year. Okay, मतलब वो जो सन के चारों पास जितने स्पीड से घूमता है ना, उससे भी कम वो अपने चारों पास घूमता है, ठीक है। यहाँ पे एक नेक्स्ट है पृथ्वी। ओके, अर्थ। द अर्थ इज अ वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्लैनेट for our solar system. Like the other planets, the Earth not only revolves around the Sun but also rotates about an axis of its own. The portion of the Earth facing the Sun at any time has day, and the other portion facing away has night. Okay, जो सन के तरफ रहता है उसमें दिन होते हैं और जो उल्टे डायरेक्शन में होते हैं वहाँ पे रात होते हैं. That is the very obvious things. As the Earth rotates on its axis, day and night follow one another. The axis of rotation of the Earth is known as the known to be tilted with respect to its orbit. जो है वो जो orbit होते हैं ना उसके थोड़ा यहाँ पे tilted होते हैं जो Earth का axis है. Okay. Next is it completes one revolution around the sun in nearly 365.25 days. Okay, ऐसे होते हैं. इसलिए 4 साल बाद लीप ईयर आते हैं. 4 साल बाद ना लीप ईयर आते हैं कि यहाँ अक्सर क्या होता है जनरली 365 डेज में एक साल होते हैं, पर लीप ईयर जब आते हैं तो वहाँ पे 366 डेज होते हैं क्योंकि वहाँ पे फरवरी 29 डेज में होते हैं. When the northern hemisphere is tilted towards the sun, it is summer there. At the time, it is winter in the southern hemisphere. The reverse happens when the northern hemisphere tilted away from the sun. Okay, autumn and spring occurs when the earth is in between these two extreme position of the earth. Okay, यहाँ पे देखो ऑटम और समर होते हैं, ठीक है. यहाँ पे जो है समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है और यहाँ पे विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब वो सन से दूर है. वो जो टिल्टेड पोर्शन है वो सन से दूर है और ये दो पोर्शन में क्या होता है ऑटम और स्प्रिंग होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज द फ्रॉम द अदर स्पेस द अर्थ
appears blue and green due to the reflection of the light from the water and land mass of its surface. अर्थ में क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, पानी होते हैं, इसकी वजह से अर्थ को क्या होता है, ग्रीन और ब्लू नजर आते हैं आसमान से. It has a thin atmosphere, though thin, this atmosphere plays a vital role in protecting and preserving life on the earth. यहाँ जो हम लोग कहें कि जहाँ पे एटमोसफियर नहीं है वहाँ पे मतलब जो लाइव्स है ना वो वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जो हीट है वहाँ पे बहुत कम हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. तो यहाँ पे एटमोसफियर जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है. और यहाँ पे जो ओजोन लेयर होते हैं ना वो सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रे है उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है. अल्ट्रावायलेट रे बहुत ही हार्मफुल है, which absorb the ultraviolet radiation from the sun, protects us from its harmful biological effects. The atmosphere also acts like a natural greenhouse. Okay, this keeps the temperature of the earth in the range suitable for the condition of light. Okay, ये जो एटमोसफियर है इसलिए जो सन से जो हीट आ रहा है ना वो ट्रैप हो जा रहा है, तो इसमें जो इसलिए अर्थ का जो टेम्परेचर बहुत कम नहीं है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है. Next is it is no wonder that the Earth is the only planet in the solar system that can sustain life on its surface. It fulfills and meets the condition needed for the development and sustenance of life. We can summarize this condition as the right size and right distance from the sun so that it has the optimum temperature range and gravity, presence of water on its surface, suitable atmosphere and blanket of ozone layer. ओके यार ये तीन चीज की वजह से यहाँ पे जो अर्थ में है ना, यहाँ पे अर्थ में लाइव्स हम लोग को मिलते हैं, लाइफ हम लोग को मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द मार्स, मंगल. मार्स यूजुअली अपीयर्स रेडिश in color, hence it is also often known as the red planet. Its surface resembles a cold high altitude desert. यहाँ पे लाल जो है, यहाँ पे लाल ग्रह ये कहा जाता है. ओके, रेड प्लैनेट. Its atmosphere consists primarily of carbon dioxide along with small amount of nitrogen, oxygen, water vapors and other gases. Its surface temperature and surface pressure both are very low. Okay, these conditions make it unlike of water to exist in the liquid state on its planet. वहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, सरफेस टेम्परेचर और सरफेस प्रेशर, इसकी वजह से ना यहाँ पे पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में वहाँ पे मौजूद नहीं रख सकते. ठीक है. The diameter of Mars is only a little more than half of the Earth. Okay, its mass is however only 1/10 of the Earth. Mars therefore has a low average density as compared to NASA's mission of Mars has recently given evidence of presence of water and some elementary form of life in it. Further investigation are still on. Okay, मार्स का ये जो चंद्रयान जो सैटेलाइट है ना वो भी इंडियन टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक मार्स का अभियान है. वो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ से हम लोग मार्स का जो वहाँ पे एनालिसिस है वो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द जुपिटर, जो है उसके नाम है बृहस्पति. जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स. वो जो यहाँ पे जो प्लैनेट्स है ना 8 प्लैनेट्स, वो सबसे बड़ा है जुपिटर. ओके, इट्स वॉल्यूम इज 1300 times more than that of the Earth. It shows its own colorful bands. यहाँ पे देखो बहुत सारे colorful bands हैं. These are believed to be due to its strong atmospheric currents and the dense cloud cover around it. Okay, Jupiter consists mainly of hydrogen and helium in gaseous form. It's cold over it made of methane in gaseous form with some ammonia in crystalline form. Okay, till date Jupiter is known have to be 67th moon or satellite. यहाँ पे इसके चारों पास 67 satellites हैं. Okay, further investigation may reveals it to have even more. Okay, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हम लोग को मिल सकते हैं. ठीक है. Days go, यहाँ पे do you know, days go by quickly on Jupiter. They last just 9 hours 50 minutes as it rotates very fast on its axis. Okay, but it takes long time to go around the sun. Hence, a year on Jupiter is much longer than that on the Earth. One Jupiter year equals to nearly
12 अर्थ ईयर, 12 साल मतलब जुपिटर का 1 साल है। बट फॉर द सन, जुपिटर इज द biggest and the heaviest member of the solar family. Its mass in fact is more than the double, nearly 2.5 times of the sun total of the masses of all other planets taken together. मतलब इतना बड़ा है, सभी planets मिला के जितना है उससे भी 2.5 टाइम्स है। नेक्स्ट इज द सैटर्न और शनि, इसको शनि कहा जाता है। सैटर्न इज क्वाइट स्मॉलर टू जुपिटर इन साइज, मास एंड कॉम्पोजिशन. It is the second largest planet of the solar family. It is distinguished by its very unique and spherical system of rings. यहाँ पे देखो ये जो रिंग्स है ना, इसकी मदद से हम लोग शनि जो है उसको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं. These rings gives it is a beautiful appearance. These rings can be seen clearly only with the help of a telescope. Saturn is known have to be 62 natural satellite or moons on it. Okay, यहाँ पे 62 natural satellite और moon है Saturn में. Okay, शनि में. नेक्स्ट इज द यूरेनस. ओके, जो है अर्जुन, ओके अरुण कहा जाता है उसे. यूरेनस इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज प्लैनेट. it in fact it is the third largest planet of the solar system. Its diameter is almost 4 times than that of the Earth. That means it can contain as many as 64 Earths in it. Okay, hydrogen and methane have been detected in the atmosphere of this planet. This planet is observed to have blue green colors. Okay, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यूरेनस का एक पिक्चर है. This is believed to be because of the presence of methane gas in its cold, okay, clear atmosphere. Its northern hemisphere remains in a 4-decade long period of darkness because the way the planet rotates. So far 27 satellites or moons of Uranus have been discovered. Okay, 27 satellite और moon satellite यहाँ पे अभी discovered किया गया है, अभी यहाँ पे खोज चल रहा है. Next is the Neptune और Varun. Okay, Neptune is very far away from the sun and is visible only through the telescope. बहुत ही दूर है, इसलिए टेलीस्कोप की मदद से हम लोग देख सकते हैं. It has been named after the Roman sea god Neptune. Okay, Neptune has 14 satellite revolve. 14 satellite इसके चारों तरफ घूम रहा है. We do not have much detailed information about this planet. This is mainly because of its very large distance from the Earth as well as the Sun. Okay, Earth और Sun से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ का हम लोग को डिटेल्स जो मतलब इंफॉर्मेशन है वो अभी तक नहीं है. नेक्स्ट इज द माइनर बॉडीज इन द सोलर सिस्टम. जो प्लैनेट्स की मतलब प्लैनेट्स को छोड़ के और भी जो माइनर्स बॉडी है सोलर सिस्टम में उसके बारे में. ठीक है, नेक्स्ट माइनर्स बॉडीज क्या है? एस्टेरॉइड्स. ओके, दीज आर वेरी स्मॉल प्लैनेट्स और प्लैनेट्स दैट आर फाउंड मेनली इन ए बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक बेल्ट की तरह वो दिखता है. ठीक है, ईच एस्टेरॉइड्स हैज इट्स ओन ऑर्बिट टेकन टुगेदर. The orbits of all of them are spread over a large distance, forming a bands. Okay, astronomers have discovered more than 500 asteroids which are larger than 48 kilometers in diameter. Okay, Ceres is the largest asteroids discovered till now. Next, the comets. The name comets means hairy stars. Okay, जो बालों वाला जो stars होते हैं ना उसको कहा जाए. Comets are relatively small and celestial bodies revolving around the sun. Okay, यहाँ पे देखो एक पूंछ की तरह दिखता है ना, ये इसको कॉमेट्स कहा जाता है. इस जो हम लोग स्काई में देखते हैं बहुत सारे कि यहाँ पे एक तारे हैं, उसको एक पूंछ है, उसको कहा जाता है कि कॉमेट्स. ओके, when a comet is near to the sun, some of the ice in it turns into gases. The gases and loose dust feed from the ice create a long illuminated tail that the streams behind the comets. Okay, approximately 2000 comets have been observed over the years. Okay, comets are visible only when they are near to the sun. This is because the intense solar heat vapors parts of their icy matters and creates their characteristic illuminated tail. Okay, इस तरह कुछ comets दिखता है.
Next is that there are few periodic comets that appears again and again at regular intervals. The best known of such comets are periodic comets as the Halley's comets. Okay, it appears after every 76 years. It was last seen in the 1986. It is therefore next expected to pass by the Earth in the year of 2062. Okay, next is the meteors and meteors. Meteors are the relatively small solid bodies revolving around the sun. कुछ बहुत ही small bodies है जो sun के चारों पास घूमता है. Some of them by chance may enter into the earth में आ जाते हैं. ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूमते घूमते अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं. तो आने के बाद वो क्या होता है, वो एयर के साथ फ्रिक्शन होके उसमें आग लग जाता है. ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार्स. They exist but for a short while because the intense heat vapors them off very quickly. शॉर्ट टाइम के लिए एयर में रहते हैं पर वो गायब हो जाते हैं. Therefore there are however some meteors they are so large that a part of them is able to reach the surface of the earth. We call such meteors as a meteors. Okay, study of meteors found on the earth has helped scientists to know more about the nature of materials such as celestial bodies in our solar system and may have been formed. Okay, next is the artificial satellite. Artificial satellite क्या है? जो नेचुरल सैटेलाइट क्या है, वो अपने आप घूमता है किसी भी प्लैनेट्स के चारों पास. पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट इज अ मैन मेड सैटेलाइट. ओके, मैन मेड सैटेलाइट क्या होता है कि वो कोई भी प्लैनेट के चारों पास घूमता है. वो किसके पर्पस यूज होता है? सर्वेलेंस के पर्पस यूज होता है, कम्युनिकेशंस के पर्पस यूज होते हैं. दैट इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ओके, celestial bodies like Earth's moon revolving around a planet are called the natural satellite. Artificial satellites are the man-made objects which can be made to revolve around the Earth. They are, however, much closer to the Earth than the moon. Okay, artificial satellites perform various tasks such as transmitting radio, telephone, and television signals. Okay, sending back information for the weather forecasting, military surveillance, and for locating mineral resources. Okay, next is the satellite that are being put to the maximum use are the geostationary satellite. The geostationary satellite appears to remain fixed with the respect to the particular point of the earth. ये geostationary satellite किसे कहते हैं? जो मतलब फिक्स्ड रहते हैं. हम लोग उसे फिक्स देखते हैं पर वो असल में फिक्स नहीं रहता है. असल में वो अर्थ जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड में वो भी घूम रहा है. तो हम लोग को एक उस दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है, तो हम लोग को क्या करें, फिक्स्ड उसको नजर आएगा. ठीक है, these satellites stay in the same position relatively to the earth's surface of the earth. Okay, hence the broadcasting station does not lose contact with the receiver. Okay, ये broadcasting के लिए यूज होता है. जब हम लोग कोई भी सिग्नल्स उसे भेजते हैं वो रिसीव करता है, फिर वो कोई सिग्नल भेजता है वो हम रिसीव करते हैं, इसके हिसाब से वो यूज होता है. ठीक है, satellites have revolutionary communication by the making worldwide telephone links and live broadcast a common occurrence and daily features of our life. A satellite receives a microwave signal from a ground station on the earth. एक जो अर्थ है ना, उससे सैटेलाइट क्या होता है कि एक सिग्नल रिसीव करता है और उसे फिर ट्रांसमिट कर देता है. तो यहाँ मान लो कि यहाँ से यहाँ पर हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट करने, तो हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट में उसे भेजते हैं. उस सैटेलाइट से ये यहाँ पे जो है रिसीवर है वो कैच कर लेता है. ठीक है, यहाँ पे कुछ डिड यू नो है. डू यू नो geostationary satellite moves on orbits parallel to the equilateral planes of the earth. We therefore call their orbits as equilateral. Okay, orbit such satellites can be located only at the certain specific places above the earth. The high above the earth is nearly 36,000 kilometers. We need a minimum of this geostationary satellite to have the round the globe communication. Okay, यहाँ पे कुछ चीज़ है. One of the most serious accident in the history of space travel happened on 16th January 2003. एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था. Okay, when the space shuttle Columbia that had taken 7 astronauts to the space was lost 62 kilometers above the Texas, USA. All astronauts, including the Indian-born lady astronaut Kalpana Chawla,
वेरी वेल नोन एस्ट्रोनॉट्स लॉस्ट देयर लाइव्स, ओके, जो अर्थ के सरफेस से 62 किलोमीटर्स दूर थे। वो सैटर्न, वो टेक्सास में लैंड करने वाले थे, मतलब कुछ ही मिनट का फर्क है, ठीक है, वहाँ पे आके वो क्रैश कर गया। ओके, वी सैल्यूट ऑल दोज ब्रेवर एस्ट्रोनॉट्स हु गिव देयर लाइव्स फॉर द कॉज ऑफ साइंस। ओके, ये हम लोग मतलब सैल्यूट करते हैं सभी एस्ट्रोनॉट्स को। रियली इट्स अ बिग सैक्रिफाइस, साइंस के लिए अपने जान को कुर्बान देना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आज हम लोग पूरा थ्योरी जो है, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया पर पूरा थ्योरी जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो एक्सरसाइज भी है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।